नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने चैनल पर दिवस पढ़ाने वाला हूँ। देखो, दिवस क्या होता है, हम इसके बारे में बढ़िया समझते हैं आज। देखिए, दिवस आप समझते होंगे कि हर क्षेत्र में लगभग मनाया ही जाता है दिवस। देखो, दिवस मनाने का हमारे लोगों का उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी जिस क्षेत्र में दिवस मनाते हैं उस क्षेत्र में जागरूकता फैलाना। जागरूकता फैलाने का मतलब ये, जैसे कोई भी दिवस होता है तो उसमें हम लोग को ये बताया जाता है कि इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। देखो, दिवस समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 4-5 फैक्ट हैं, उसको बढ़िया से हम समझते हैं, ठीक ना। देखिए, हमारा पढ़ाने का जो मोटो है, कैसे हम पढ़ाएंगे वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर भी आज इस वीडियो में फिर से अगेन समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जीके और जीएस मैं बताया हूँ कि बस 4000 वर्ष के बारे में पढ़ना है, जिसमें से लगभग 2000 वर्ष लगभग यहाँ तक नगण्य के बराबर है, थोड़ा बहुत, और 1000 ईस्वी तक बस साल के बारे में जानकारी रखना है। और उसके बाद धीरे धीरे साल के अंदर भी जाएंगे। आज लगभग पिछले 200 वर्षों के बीच में जो घटनाएं होंगी, लगभग तारीख वाइज भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। देखिए, दिवस किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक कि बड़े बड़े एग्जामों में भी दिवस पूछे जाते हैं। देखो, दिवस समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक ही दिन 2 या 2 से अधिक दिवस हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे मान लीजिए कि ये वैश्विक परिवार दिवस है, ठीक ना, और उसके बाद आपको कोई और दिवस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक ये है भारतीय विज्ञान कांग्रेस दिवस। ये दोनों दिवस एक ही दिन, मतलब 1 ही जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। दूसरा है दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। देखो, दिवस एक तो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा जो किसी भी देश में मनाया जाता है, एक विश्व लेवल पर मनाया जाएगा जो पूरे विश्व के देश लगभग अपने अपने तरीके से मनाते हैं, ठीक ना। अच्छा, और तीसरा है एक ही दिवस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो सकते हैं। अभी आपको समझाया, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये बात है, एक ही दिन हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब कोई एक दिवस है वो किसी राष्ट्र के अंदर भी मनाया जा रहा है और किसी विश्व लेवल पर भी मनाया जा रहा है। तो एक ही दिवस है, एक राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और एक विश्व स्तर पर। ये बात होगी। अच्छा, इसका उदाहरण जैसे एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे इसमें कोई दिख रहा है, देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए, एक तो राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 अगस्त को, और एक देखिए विश्व युवा दिवस है, सॉरी, ये 12 जनवरी को, और विश्व युवा दिवस है 12 अगस्त को। देखो, 12 अगस्त और 12 जनवरी 2 डेट पे, एक राष्ट्रीय युवा दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी विश्व युवा दिवस। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला एक टॉपिक आता है, कुछ दिवस सप्ताह भर मनाए जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि सुनने में आता है कि ये सप्ताह इस चीज़ के लिए चलाया जा रहा है, ऐसा सुने होंगे आप। तो ऐसे जो दिवस होते हैं वो सप्ताह भर होते हैं। हालांकि इसमें होगा तो हम बताएंगे, ऐसा तो हमें कहीं दिखा नहीं है अभी तक। अगला है कुछ दिवस एक ही दिन पर ही मनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि जैसे कोई दिवस है, महीने में वो उसी दिन पे होगा, चाहे सोमवार को, चाहे मंगलवार को, चाहे बुधवार को, किसी भी उसी दिन होगा वो, तारीख बदल सकती है। समझ रहे बात को? जैसे इसमें आपको कहीं दिख रहा हो तो कोई, हालांकि अभी हमें दिख नहीं रहा है, इस मिलेगा तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपसे थोड़ा जब आपका एग्ज़ाम थोड़ा और लेवल पे बढ़ता है तो उसमें आपके थीम पूछी जाती है। देखिए, थीम हर दिवस के बारे में नहीं पूछा जाएगा। पहली बात, थीम उसी के बारे में पूछा जाएगा जो मोस्ट कई बार रिपीटेड होते हैं, या जो भारतीय स्तर पर ज़्यादा मान्यता देते हो, ठीक ना। तो उनकी थीम आपको लिखना होगा। देखिए, थीम के बारे में यहाँ कहीं चर्चा नहीं की है, ऐसा क्यों? देखिए, थीम आप खुद इसको, जैसे मान लीजिए आप सन 2021 में पढ़ रहे हैं, तो 21 का जब प्रोग्राम होगा तो उसका थीम आएगा, ठीक ना। आप उसको लिख लेंगे, ठीक ना। अपने नोट्स या कॉपी में नीचे 2021 लिख लिए तो उसमें जगह बना दीजिए सन 2022 का, जगह छोड़ दीजिए, ज़रूरत ना पड़े। और उसके पहले एक साल सन 2019 का, इसको भी लिख लीजिए। ये थीम हर एक कोई भी दिवस होगा उसी के जस्ट नीचे आप ऐसा लिख लीजिएगा अपने से खोज के, ठीक ना। आता रहता है, न्यूज आते रहते हैं, उसकी जानकारी आप खुद रखेंगे, ठीक ना। देखिए, अभी मैं आप बताया, एक राष्ट्रीय हो सकता है, एक अंतर्राष्ट्रीय। देखिए, उधर मैं यहीं से लिखा हूँ राष्ट्रीय और एक मैं लिखा हूँ अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल डे एंड नेशनल डे, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले विश्व स्तर के जो हैं उनको हम जान लेते हैं। देखिए, जो पहला है वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस का मतलब क्या हो गया? आपके मन में दिवस आया, इसका मतलब अभी हम बताए हैं कि आपके मन में जागरूकता फैलाने के लिए ही दिवस मनाया जाता है। तो आया है वैश्विक परिवार दिवस, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसको पहली बार यूएसए ने 1 जनवरी 1996 को मनाया। मतलब यूएसए देश ने अपने यहाँ इसको 1996 में मनाया। देखिए, यूएनओ का नाम सुने, आगे हम पढ़ाएंगे बढ़िया से इसके बारे में। तो यूएन ने बाद में से जब देखा कि इसमें शांति, हमारा एक राज्य है यूएनओ के अंदर, मान लीजिए यूएसए, तो मनाया, तो पता चला कि देखिए भाई शांति बहुत अच्छी है। तो यूएन ने इस पर विचार किया। बाद में उन्होंने घोषणा कर दी कि देखिए, अब 1 जनवरी को जो मनाए हैं ना, उसी दिन को हम वैश्विक परिवार दिवस घोषित कर देते हैं। अब जब ऐसा घोषित कर देंगे तो विश्व स्तर पर जितने भी देश हैं वो सब मनाएंगे। तो ये तो बात रही वैश्विक परिवार दिवस की। देखिए, दूसरा है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दिवस। ये होता है 8 जनवरी को। देखिए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये अफ्रीका से बिलोंग करता है, और अफ्रीका से महात्मा गांधी का बिलोंग है, तो आप धीरे धीरे जानते ही हैं और हमारे द्वारा भी जानेंगे। तो ये अफ्रीका में एक ये राजनीतिक पार्टी है, ठीक ना। इसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 8 जनवरी 1912 को की गई। हालांकि ये अस्तित्व में नहीं आई, 1912 में की गई लेकिन अस्तित्व में नहीं आई, ठीक ना। आप सोचिएगा एक बार, 8 जनवरी 1912 को महात्मा गांधी अफ्रीका में ही रहे होंगे, उसी के आसपास से घटना हुई थी। तो बाद में ये धीरे धीरे ऐसे करते करते बाद में एक बार सत्ता में आई। कब? 1994 के आसपास। इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये गैर रंग-भेद लोकतंत्र सरकार का समर्थन करती थी। गैर रंग-भेद समझ रहे हैं ना, गोरे एंड काले। देखिए,
1994 से ये दक्षिण अफ्रीका में ये पार्टी सत्ता में है। इसके एक राष्ट्रपति हुए जैकब जुमा। देखिए, जैकब जुमा खुद काले नहीं थे, ये गोरे थे, है ना। गोरे होने के कारण इन्होंने अपने यहाँ काले गोरे का भेदभाव मिटाने के लिए इन्होंने इस पार्टी को स्थापना किया था, और उसके बाद ये समर्थन में सरकार भी बनी, ये राष्ट्रपति भी बने। 18 तक ये राष्ट्रपति भी थे। इस समय तो नहीं है, इस समय कोई है, रामफोसा क्या नाम उनका। देखिए, ये तो रही बात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दिवस 8 जनवरी को। बस इसका ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपके सोचने के लिए है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो ये अपने आप खुद आ जाएगा, ठीक ना। अगला आता है विश्व हास्य दिवस। देखिए, हास्य दिवस ऐसे लग रहा है कि हंसने के लिए होगा, है ना। विश्व हास्य दिवस ये देखिए जनवरी के पहले रविवार को मना लिया जाता है। इसके पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। देखिए, 11 जनवरी को 1998 के पहली बार मुंबई में मनाया गया। 11 जनवरी 1998 को पहली बार मुंबई में मनाया गया। देखिए, इसको मनाया क्यों जाता है भाई। देखिए, इसकी शुरुआत देखते डॉक्टर मदन लाल कटारिया। ये डॉक्टर थे, शिक्षाविद थे, मनोवैज्ञानिक के डॉक्टर थे। इन्होंने एक फिल्म देखी थी। उस फिल्म में ये पाया कि हंसने से आदमी के शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है, यूँ कहे बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो इन्होंने एक फिल्म देखी, उसके तहत इनकी प्रेरणा आई। तो इन्होंने बहुत सारे देशों के बारे में घूमा उमा, बहुत जगह मतलब यात्राएं की, जानकारी रखी। तो उसके बाद इन्होंने इस बात को बताया कि एक दिन हम विश्व हास्य दिवस मनाएं, जिससे किसी भी देश में युवा और जितने भी हमारे नौजवान होंगे, है ना, देश के जितने भी, वो सब युवा रह पाएंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क नाम से भी आपको परिचित लग रहा होगा कि किसी सीमा के जब एंट्री करते होंगे इसका पैसा देना पड़ता होगा, ऐसा कुछ आपको नाम से लग रहा होगा। देखिए, एक संगठन है WCO, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1952 को की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम, जो एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे है। इसे कहते हैं वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, विश्व सीमा शुल्क संगठन। देखिए, इसको पहले यूरोपियन कुछ देश महज लगभग 13 देश थे। 1947 में एक संगठन बनाया कि हम आपके यहाँ जाएंगे, आप हमारे यहाँ आएंगे, तो सीमा पर कुछ पैसा इधर उधर ट्रांसफरेंस होना पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये जो संगठन होगा आपको सुरक्षा मुहैया कराएगा, इधर से जाना उधर जाना, ये सब कराती है। तो बाद में इस संगठन से 180 देश शामिल हो गए, ठीक है। इसका उद्देश्य विश्व सीमा शुल्क का लेखा जोखा रखता है, ठीक ना। और हाल ही में इसका एक सम्मेलन हुआ है मुंबई में, ठीक ना। भारत इसका सदस्य भी है, ठीक है। ये तो हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, फिर आता है विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। देखो, ब्रेल दिवस एक छोटी सी घटना है, उसको आप समझ लीजिए, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, लुइस ब्रेल जो थे, ये फ्रांस के रहने वाले हैं, है ना, फ्रांस के रहने वाले हैं। और उसके बाद ये एक शिक्षाविद है। देखो, शिक्षाविद, इनकी कहानी आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि शिक्षाविद कैसे हो गए। देखिए, ये जब 3 साल के थे, मात्र 3 ईयर, तो इनके पापा जो थे, ये घोड़ा नहीं होता, उसके काट जो घोड़े की पीठ पर रख के
लकड़ी का बनाया जाता है, शायद आप ना देखे हों, हम भी नहीं देखे हैं, फिर भी आप इमेज वगैरह में देखे होंगे। तो उस काठ को बनाते थे। तो एक दिन आए उनके पास, पापा के पास, वो भी बनाना शुरू कर दिया। संजोग से उसमें जो औजार थे, चाकू उनकी आँख में लग गए। और उस समय घर के भी इनके हालत में बहुत ठीक ठाक नहीं थी, तो दवा पाती ऐसे घर के किए, फिर भी वो आराम नहीं हुआ। फिर वो आँख खराब हो गई धीरे धीरे। लेकिन जब एक आँख खराब हो गई, बाद में धीरे धीरे दूसरे आँख पर बोझ आया, वो भी खराब हो गई। फिर भी ये पढ़ाई करते थे, सोचिए, फिर भी पढ़ाई करते थे। तो इन्होंने एक प्रणाली को विकसित कर दी, जिससे अंधा लोग जो भी थे, हमारे जो आँख से नहीं देख पाते हैं, तो उनको एक प्रणाली विकसित की, जैसे आप उसको टच करके भी पढ़ सकते हो, है ना। तो उसी प्रणाली को विकसित करने के लिए इन्हीं के जन्म को ही विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। मैं होगा आपको एक चीज़ देखिए, खुद अंधे थे, दोनों आँख से अंधे थे। ये तो हुई बात विश्व ब्रेल दिवस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अभी हाल ही में शायद इसको घोषित किया गया है, 23 जनवरी को 2019 को। यूएन महासचिव जो इस समय गुतेरस साहब जी हैं, उन्होंने एक संदेश लेख के जरिए विश्व स्तर पर एक सूचना देने का प्रयास किया। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा, ठीक ना। तो 24 जनवरी को इन्होंने 23 जनवरी को इन्होंने घोषणा की और 24 जनवरी को मनाना शुरू हो गया, ठीक है। तो एक संदेश जरिए लिख दिए कि विश्व स्तर पर टीचरों के लिए एक शिक्षक दिवस होना चाहिए, जिससे और अच्छा विकास हो सके। देखिए, एक आप इसमें एक छोटी सी बात लिखे होंगे। देखिए, एक है राष्ट्रीय दिवस। देखिए, अभी हम बताएं कि एक राष्ट्रीय दिवस होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो देखिए, यहाँ पे दोनों दिवस एक ही है, एक राष्ट्रीय शिक्षक, एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक। ये कौन सी घटना हो सकती है? एक ही दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों है। तो देखिए, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उस दिन हमारे भारत रत्न अबुल कलाम आज़ाद का जन्म था, 11 नवंबर 1888 में, ठीक ना। 11 नवंबर 1888 में इनका जन्म था। और 2008 से इसको भारत सरकार ने मनाने का फैसला किया कि अब भारत में हमारे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। किसके जन्म पर? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत रत्न अबुल कलाम आज़ाद कह सकते हैं, क्योंकि भारत रत्न पाए हुए थे। बाद में 2008 से भारत सरकार ने इसे मनाने जाने की घोषणा कर दी। ध्यान दीजिएगा, अबुल कलाम हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री हुए थे। इसको हम जब पढ़ाएंगे ना, बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। देखिए, ये तो भी सब आपको समझाते हैं, पहले राष्ट्रीय समझ लेते। देखिए, राष्ट्रीय में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय में लिखा हुआ है, पहला ही लिखा है आर्मी मेडिकल कोर, AMC, ठीक ना। आर्मी मेडिकल कोर, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1764 को। 1764 का मतलब है कि अंग्रेज का शासन रहा होगा, ठीक है। अब अंग्रेज शासन रहा होगा तो आर्मी मेडिकल कोर क्या होता है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी जो था, वहीं पे एक बंगाल प्रेसिडेंसी मेडिकल की स्थापना की गई। बंगाल प्रेसिडेंसी मेडिकल सर्विस नाम से एक स्थापना किया गया। इसके अंदर 3 विभाग बनाए गए थे। अंग्रेज ने इसके अंदर 3 विभाग बनाए हुए थे। देखिए, 3 विभाग क्या क्या हो सकते हैं, ठीक ना। एक था इंडियन मेडिकल कोर, और एक था इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट, और एक था इंडियन हॉस्पिटल कोर। मेडिकल डिपार्टमेंट, इंडियन हॉस्पिटल कोर और इंडियन मेडिकल सर्विस, ये तीनों 3 अप्रैल 1943 को मर्ज कर दिया गया, जो बाद में AMC बना हुआ था। आज के समय भी AMC है,
इसका उद्देश्य क्या है? जवानों को मेडिकली फिट रखता है। जैसे आप देखे होंगे हमारे सेना में जो भी जवान होते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, है ना, ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी करते हैं, तो उन्हें बीच में कोई चोट लग जाती है, कोई कुछ हो जाता है, तो उनको कहाँ ले जाता होगा? आप सोचते हैं कि नहीं? कभी नहीं सोचे होंगे। देखिए, उनको वहाँ पे हॉस्पिटल होता है, और वो जो हॉस्पिटल होता है ना, वो एएमसी के अंदर ही आता है, और इसमें भी कर्मचारी होते हैं। लगभग भारत में अभी इस वक्त लगभग 3 से 4 लाख कर्मचारी हैं, सिर्फ डॉक्टर ही कह सकते हैं, और भी जो इसमें कर्मचारी उसको छोड़ के। देखिए, अगला आता है एयर डिफेंस आर्टिलरी दिवस। एयर डिफेंस आर्टिलरी दिवस, इसकी पहले इसको समझ लेते हैं, एयर डिफेंस आर्टिलरी दिवस होता क्या है। अब एयर डिफेंस आर्टिलरी क्या होता है? ये तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी स्थापना इसका 10 जनवरी 1939, यानी ब्रिटिश सरकार। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने इसको किया, इसका काम ब्रिटिश सरकार ने इसलिए किया था क्योंकि उस समय सेकेंड युद्ध चल रहा था या चलने वाला था, तो उन्होंने एक संस्था बना दी, उसका नाम दे दिया एयर डिफेंस आर्टिलरी। ये एक संस्था क्या करती, हवा में ज़मीन से 5000 फीट ऊपर तक, ज़मीन से 5000 फीट ऊपर तक ये मिसाइलों द्वारा अपने देश की सुरक्षा करती, ठीक ना। बाद में ये धीरे धीरे जब इंडिया में बनाया गया, तो हमारे भारत सरकार ने भी बाद में इसे, जो हमारे यहाँ कारगिल युद्ध हुए, उसके बाद जो चीन के युद्ध हुए, है ना, इन सब में भी इसका शामिल किया गया था, ये उसमें भी सहयोग दिए हुए थे। अभी भी ये मेरा डिफेंस आर्टिलरी है, ठीक ना, इसलिए हम एयर डिफेंस आर्टिलरी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक ना। अगला आता है भारतीय विज्ञान कांग्रेस दिवस। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हालांकि हम इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट, पहली बात, आप कोई वनडे एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट सारे हैं, कोई भी टपक पढ़ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक ना। तो आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट हैं, सब पढ़िएगा। थीम उनके इम्पोर्टेंट होंगे जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं, उनके थीम इम्पोर्टेंट होंगे। किसी भी एग्ज़ाम में वो थीम आ सकते हैं, है ना, थीम आएंगे तो। और जैसे अगला है भारतीय विज्ञान कांग्रेस दिवस। देखिए, इसको बहुत विस्तार समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। स्थापना इसका हुआ था 1 जनवरी 1914 को, ठीक ना। देखिए, उस समय विज्ञान तो रहा नहीं, अंग्रेज ने एक संस्था की बैठक अभी भी होती है, उसके बारे में बताते हैं। उद्देश्य इसका था, क्या था? भारत में विज्ञान का बढ़ावा देना, इसीलिए आज भी उसको हम लोग दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में भारत को विकास में अहम योगदान है, ठीक ना। देखिए, इसे पहली बार कोलकाता में मनाया गया था,